जनता भी 5 किलो राशन लेकर के उसी पर भटक जाती है। वो भूल जाती है कि 5 कुंटल मेरा राशन तो 60 चल रहा है। सवाल इस बात का है कि सरकार ही फेल है तो सांसद कहाँ पास हो जाएंगे। भ्रष्टाचार, आप थाने में चले जाइए, पत्रकार जी हैं, बताइए नहीं पत्रकार हैं। कहाँ है रोजगार, क्या है रोजगार। आप चले जाइए बैंक में उद्योग का लोन कराने, आपको इतना दौड़ा देंगे कि आपका 2-2 चप्पल खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको लोन नहीं मिल सकता। 100-200 रुपया बढ़ाएं, 500 बढ़ाएं, कम से कम भाजपा वालों के लिए बढ़ाएं, आम जनता के लिए ना बढ़ाएं। जो भाजपा के लोग कहते हैं कि 5000 का सिलेंडर रोज आएगा, और जो ये सिलेंडर बांटे हैं क्या वो भरा पा रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ ही समय का अब वक्त बचा हुआ है, और चूंकि चुनावी समर है और चुनावी डुगडुगी भी बच चुकी है, तो ऐसे में बस्ती की जनता अपने सांसद को लेकर क्या सोचती है और कितना उनसे संतुष्ट है, इस बारे में आइए जानते हैं कि किस तरीके से जो बस्ती के सांसद हैं कितना काम किया और वो लोग कितना संतुष्ट हैं। जी, जो काम हुआ है कितना आप संतुष्ट हैं? अगर मुझे नंबर देना होगा तो मैं 100 में 100 नंबर सांसद हरीश द्विवेदी जी को दूंगा। इसका कारण है कि 2014 के पहले, आजादी के बाद से 2014 तक सांसद तो होते थे बस्ती के, लेकिन आम जनता, जो आम जनमानस है, ये पहचान नहीं पाती थी कि मेरा सांसद कौन है। और 14 से अब जब से हरीश द्विवेदी जी सांसद हुए हैं, उन्होंने सीधे जनता के साथ संवाद करने के साथ साथ जिले में तमाम विकास की योजनाएं भी उन्होंने लागू किया। आप जिस जगह इंटरव्यू ले रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम बस्ती जनपद का, इधर हमारे मंडल का इकलौता ऑडिटोरियम है जिसको सांसद जी ने मात्र 3 महीनों में तैयार कराया। ओपन जिम तैयार कराया। यहाँ मेडिकल कॉलेज उन्होंने सांसद जी के प्रयास से आया। रिंग रोड की स्थापना हो रही है, सांसद जी के प्रयास से हो रही है। जिले में तमाम चौमुखी विकास करते हुए इन्होंने तमाम नेशनल हाईवे को हाईवे बनाने का काम भी सांसद जी ने किया है। और साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है, एक अति आधुनिक, जो दिल्ली और लखनऊ में जिस तरह के पुस्तकालय होते हैं, अति आधुनिक पुस्तकालय देने का काम सांसद जी ने किया है। इसके साथ इनकी विकास योजनाएं अभी हर विधानसभा में इन्होंने मिनी स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम भी देने का काम सांसद जी करेंगे। ये बताइए कि बस्ती की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बस्ती की तो सबसे बड़ी समस्या छुट्टा जानवर हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की मानेंगे तो सबसे बड़ी समस्या 2024 में रामचरितमानस को ही बताएंगे। रही बात, भाई साहब ने कहा कि हम 100 में से 100 नंबर देते हैं। बस्ती के सांसद हों या कहीं के सांसद हों, ये सिर्फ केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को गिनाते हैं। इनका अपना कोई काम तो दिखता नहीं, ना उसके बारे में बताया जाता है। एक निष्पक्ष बहस हो, हमारी बात में जहां आपको कमेंट करना होगा कीजिएगा। 2014 के बाद पहली बार कुशौरा में भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आए, और तभी से बस्ती जनपद में हरैया से होते हुए एक रेल मार्ग बन रहा है, एक रिंग रोड बन रहा है, एक जल मार्ग बन रहा है। ये सपना आप कब तक दिखाएंगे? सपनों पे सरकार चल रही है। चूंकि संत शोभन ने यूपीए 2 में सपना दिखाया था, बस उसी को ये लोग गुरुमंत्र बना लिए हैं। वास्तव में हरैया में 100 बेड का चिकित्सालय, जब भी चुनाव आता है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, अभी बीते विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा, तो दर्जनों बार उसका उद्घाटन होता है, लेकिन आज तक वो 100 बेड का अस्पताल शुरू नहीं हो सका। कारण क्या है? मेडिकल कॉलेज आपके बने हुए हैं, लेकिन आपके अपने, मान लीजिए कि विपक्षी कहता है, लेकिन सत्ता पक्ष के कितने लोगों ने जिला अस्पताल से अपने मरीज को रिफर करा करके मेडिकल कॉलेज ले जाने का काम किया। कारण, मेडिकल कॉलेज में ना तो इनके अच्छे चिकित्सक हैं और ना ही संसाधन है। वास्तविकता में अभी जो है सूबे के डिप्टी सीएम जो है ब्रिजेश पाठक जी ने, एक मरीज को उन्होंने कड़कड़ाती ठंडक में साल ओढ़ाने का काम किया था। मैंने कहा था, महोदय साल न ओढ़ाइए, साल ओढ़ाने से बेहतर है कि आप अपने जिला अस्पताल में, अपने सीएससी में आप एक बढ़िया डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था करा दो, ताकि बाहर उसे 500 का एक्सरे न कराना पड़े। तो वास्तव में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन उससे जनता का ध्यान धर्म और जात को लेकर के भटका दिया जाता है, और जनता भी 5 किलो राशन लेकर के उसी पर भटक जाती है। वो भूल जाती है कि 5 कुंटल मेरा राशन तो 60 चल रहे हैं। और इसको लेकर के 2017 में हम लोगों ने विधानसभा घेरने का काम किया था, और हमने कहा था, मान्यवर, सांड हमारे खा रहे खेत, कैसे हम सब पाले पेट। और जब जंगली सुअर
हमारे अरहर मटर को, हमारे आलू को बर्बाद कर गए, नीलगाय अरहर मटर को बर्बाद कर गए, बंदर लौकी कद्दू को बर्बाद कर गए। अगर बचा धान गेहूं सांड बछड़े खाएंगे तो किसान क्या खाएगा, देश क्या खाएगा, इसकी चिंता होनी चाहिए। और आप सांडशाला बनाइए, उसके क्रम में गौशाला बनाते हो। गौशाला रमना तौफीक में मैं दिखा चुका हूं कि किस तरीके से है, दर्जनों दर्जनों गाय मरी पड़ी थी, आज भी व्यवस्था वहां की नहीं सुधरी है। मैंने कहा कि सांडशाला बनाइए, सांडशाला में इन बछड़ों को नियंत्रित कीजिए, किसान को जागृत कीजिए कि वो अपने कृषि अपशिष्ट का दान कर दे। आप पराली को लेकर के किसान पर मुकदमा दर्ज कराते हो, उस पराली को उठा करके अगर आप सांडशाला पहुंचाते हैं तो पहली चीज वो भी सुरक्षित होते, किसान भी सुरक्षित होते। दूसरे, अगर बछड़े नियंत्रित होते तो निश्चित तौर पर प्राकृतिक गर्भाधान न होता और प्रोडक्शन भी समाप्त होता। तो निश्चित तौर पर इस व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब गांव गरीब किसान का विकास होगा तभी देश का। कितना आप युवा भी हैं, क्या इस सरकार को लेके आप जो इस समय जो लोकसभा का चल रहा है, भविष्य आप क्या देखते हैं? भविष्य युवाओं का बेहतर है, बशर्ते सरकार की जो योजनाएं हैं उनको ध्यान से समझने और क्रियान्वयन की आवश्यकता है। और अगर युवा ठीक ढंग से देखे तो उसका भविष्य उज्जवल रहेगा। युवा कितना सुरक्षित है इस सरकार में और क्या सोचता है? इस सरकार में युवा सुरक्षित ही नहीं है, उसके पास रोजगार ही नहीं है, नौकरी ही नहीं है। और जब युवा रोजगार नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा तो वो अपराधी बनेगा। और यहाँ की प्रशासन जो है, प्रदेश की सरकार भी और केंद्र की भी, ये सिर्फ युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है और उनको सिर्फ नौकरी का लालच देके सिर्फ उनको अपराधी बना रही है। और युवा तो एकदम नहीं सुरक्षित है। इस सरकार तो कह रही है रोजगार दे रहे हैं, रोजगार तो काफी अवसर खोले। कहाँ है रोजगार, क्या है रोजगार? आप चले जाइए बैंक में उद्योग का लोन कराने, आपको इतना दौड़ा देंगे कि आपका 2-2 चप्पल खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको लोन नहीं मिल सकता बिना कमीशन के, बिना किसी सेटिंग के। जब तक आप सांसद जी से फोन नहीं कराएंगे, सेटिंग नहीं कराएंगे, विधायक जी को नहीं मैनेज करेंगे, तब तक आपको लोन नहीं मिल सकता। आप इसका सर्वे भी उठा के देख सकते हैं। और जब युवा रोजगार नहीं करेगा तो अपराधी बनेगा। क्या लगता है सरकार आपकी किसकी? सरकार सभी मुद्दों पर फेल है और इस सरकार को तो नहीं आना चाहिए। ये सरकार आने से देश का विनाश है, युवाओं का विनाश है। युवा कहीं रोजगार नहीं पा रहा है, किसान मारा जा रहा है, कहीं सुविधा व्यवस्था नहीं है। और ये जो भाई साहब ने कहा, सांड से इतने लोग त्रस्त हैं कि गेहूं चर लिए, खूंटी हो गया, कुछ बचा नहीं है कहीं कहीं। तो इसकी व्यवस्था ये लोग नहीं करते हैं। गौशाला के नाम पर केवल पैसा उड़ाया जा रहा है, खजाना खाली किया जा रहा है और विकास तो कहीं कुछ है ही नहीं, केवल कागजों में इनका विकास है, झूठा विकास है। इस विकास की हम लोग भर्त्सना और निंदा करते हैं। बिजली, पानी, सड़क, बेसिक जो मुद्दे हैं, क्या सरकार उस पे कितना? देखिए, आपने जो एजेंडा बनाया, अभी आपने कहा कि सांसद के कार्यकाल कैसा रहा, उनका काम कैसा रहा। कोई भी सांसद एक इकाई होता है सरकार की, और सरकार के ही उपलब्धियों के आधार पे सांसद चुना जाता है। सांसद वही काम करते हैं जो सरकारें करती हैं। सवाल इस बात का है कि सरकार ही फेल है तो सांसद कहाँ पास हो जाएंगे? भ्रष्टाचार, आप थाने में चले जाइए, पत्रकार जी हैं, बताइए, नहीं पत्रकार हैं, और आपको लाठियों से पीट दिया जाए, बिना पैसा लिए FIR नहीं होगा। आप तहसील में चले जाइए, एक लेखपाल से लेकर के SDM तक रिपोर्ट नहीं लगा रहे, पैसा सबको चाहिए। ये भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है। और एक बात सुनिए, जहां कानून व्यवस्था नहीं है, हीरो स्तर पर से फिल्मी अंदाज में गोलियां चल रही हैं, गुंडे खुलेआम चल रहे हैं, गुंडे गोलियां चला रहे हैं। आप क्या परिकल्पना कर रहे हो रामराज की? ये रामराज नहीं, ये गुंडा राज है। और दूसरी चीज, आपने युवाओं की बात की। अरे जमानी सूख रही है, पढ़ने के बाद नौजवान सूख रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं, किसी को नौकरी नहीं। आप बताइए, 2 करोड़ की नौकरी देने का वादा सब जवाब दिखाया जा मोदी ने 2014 में। आज ये 2023 है, 8 साल हो गए महोदय, और 8 साल में 16,000 करोड़ रुपए, 16,000 जो है नौकरी मिलनी चाहिए थी, रोजगार मिलना चाहिए। कितने लोग मिला? आप बताइए, कितने लोग मिला? नहीं मिला। रहा सवाल, देखिए, भ्रष्टाचार, महंगाई। अभी जब सिलेंडर 400 रुपए में कांग्रेस दे रही थी, तो ये केंद्रीय मंत्री वीरांगना हो जाया करती थी, उसी सिलेंडर पर चढ़ बैठती थी और लेकर सिलेंडर नाचती थी कि, और चूड़ियां भेजती थी मनमोहन सिंह जी को। आज 1150 में आप भी खरीद रहे होंगे। तो आप बताओ, ये भ्रष्टाचार, ये महंगाई, और सरकार को नहीं आनी चाहिए। अब ये 5 किलो राशन, ये 5 किलो राशन नहीं, सल्फास का गोली है जिसको जनता खिलाकर मारा जा रहा है। और सुनिए, लालच में सरकारें नहीं बननी चाहिए। इस सरकार को 24 में जाना है और दूसरी सरकार कांग्रेस की आएगी। 24 को
जो सरकार आए वो कैसे आए, और आप युवा हैं तो किस नजरिए से देखते हैं, और अब की बार वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, वर्तमान सरकार जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और केंद्र में है, कई प्रदेश में है। पहली बात तो हम आपको बताना चाहते हैं, यही बगल का जिला है गोरखपुर, बगल के जिले के माननीय मुख्यमंत्री जी थे। इससे हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि बगल का जिला है बस्ती, और यहाँ का भी विकास होगा, लेकिन दुर्भाग्य है बस्ती के कि बस्ती में कोई भी विकास नहीं हो पाया। बगल का वाटरगंज चीनी मिल है, हमारे पार्टी के विधायक माननीय महेंद्र नाथ यादव जी लगातार सदन में इस बात का आवाज उठा रहे हैं कि चीनी मिल का भुगतान किया जाए, वहाँ गन्ना किसानों का भुगतान किया जाए, कर्मचारियों का भुगतान किया जाए। बस्ती जनपद का चीनी मिल थी, चीनी मिल बंद हो गई। ये बताइए, जो सरकार 5 साल जो ये लोकसभा का सांसद है, कितना नंबर देंगे और क्या कुछ उपलब्धि रही? मैं 100 में से 20 नंबर दूंगा माननीय हरीश द्विवेदी जी को। और होली आने वाला है, मैं सरकार मोदी जी को और योगी जी को बधाई दूंगा कि 50 रुपया सिलेंडर का दाम और बढ़ा दिए। हम तो कह रहे हैं 100-200 रुपया बढ़ाएं, 500 बढ़ाएं, कम से कम भाजपा वालों के लिए बढ़ाएं, आम जनता के लिए ना बढ़ाएं। जो भाजपा के लोग कहते हैं कि 5000 का सिलेंडर रोज आएगा, और जो ये सिलेंडर बांटे हैं क्या वो भरा पा रहे हैं? अब आज 50 रुपया बढ़ा के, और युवा जो है, मैं युवा को खास करके मैं कहना चाहूंगा, जो युवा इस समय बहुत बेरोजगार है। अगर ठेला लगा रहे हैं तो पुलिस वाले ठेला नहीं लगाने दे रहे हैं, अगर वो चाय बेचना चाह रहे हैं चाय नहीं बेचने दे रहे हैं। और पूरे प्रदेश में और बस्ती जिले में चालान का महोत्सव जैसे चलता, हर दिन मार्च महीना रहता है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो। और घर अगर आपको बनाना हो तो कम से कम 1 लाख रुपया अलग से बीडीओ वाले के लिए रख लीजिए, विकास प्राधिकरण के नाम पे। जब छत पड़ जाएगा तब ताला लगता है। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बस्ती जिले में, हर जिले में जहां विकास प्राधिकरण लागू, हर जिले में गांव-गांव तक जाते हैं छापा मारने। तो ये थी बस्ती की जो जनता जो अपना मिला जुला जो बात थी वो बताई। अब देखना ये होगा कि जो सियासी समर है, आने वाला जो सियासी समर है, उसमें जो सियासत है उसका ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बस्ती से संग्रामपुर में हमारे गांव सहराए में एक 20 बीघा ग्राम सभा की जमीन है, जो कि मृतक किशोरी पांडे की थी, जिनका कोई वारिस नहीं था। उनका सेवा संस्कार हमारे गांव के ही लालवेंद्र पांडे और नरेंद्र प्रसाद पांडे द्वारा किया गया था। सन 65 से लगातार मुकदमा चलता रहा, हर जगह जमीन को ग्राम सभा घोषित किया गया। केवल एसओसी के यहाँ ग्राम प्रधान के गलत बयानी के चलते उक्त जमीन को एक राम प्यारे पुत्र राम सेठ के नाम कर दिया गया था, जिसे पुनः हम लोगों ने डीडीसी के यहाँ से और हाईकोर्ट के यहाँ से खारिज करा के पुनः ग्राम सभा के नाम दर्ज करा दिया गया है। इस बीच राम प्यारे ने उक्त जमीन को फर्जी बैनामा कर दिया, और फर्जी बैनामा धारक उस पर कृषि कार्य और भवन निर्माण करके अवैध कब्जा निरंतर जारी रखे हैं। तमाम शिकायती पत्रों के बाद कब्जा नहीं हटाया जा रहा। तो निवेदन है कि उक्त जमीन पर कोई जन कल्याणकारी उपक्रम स्थापित किया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो हमारे अपनी रजिस्टर्ड संस्था को निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने के लिए दे दिया जाए। उस पे चिन्हित लोग, भूमाफिया लोग उस पे कोई कब्जा दखल न करने पाए। और ग्राम प्रधान जो मौके पे इन्हीं के पिताजी बयान दिए थे, उनका प्रयास है कि वो अपने चिन्हित लोगों को उसको पट्टा करना चाहते हैं। तो ऐसी गतिविधि पर देख सकते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था गौवंशजों के रहने खाने की इस योगी सरकार में है। मानो तो मानो जानवरों के भी खाने पीने रहने की उत्तम व्यवस्था, लेकिन विपक्षी हैं कि वो हमेशा सरकार पर बरसते ही रहते हैं। ये हरिया विधानसभा के हुडरा स्कूल के पास की स्थिति आप देख सकते हैं, किस तरीके से योगी जी ने बढ़िया गौशाला की व्यवस्था की है। यहीं पर सारे गौवंशज रहते हैं और इनके लिए बढ़िया हरे चारे की व्यवस्था योगी जी ने कर रखी है। ये तो विपक्षियों का काम है कि नाहक जो है सरकार का विरोध करते रहते हैं, और वो कहते रहते हैं कि गौवंशज जो है फसलों को चर रहे हैं, गौवंशजों की उचित व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं जो श्रीपतपुर से लालपुर को सड़क जाती है, उसी सड़क पर ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा गौवंशजों के रहने की व्यवस्था हमारी योगी सरकार ने कर रखा है। उनके खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था है, और यही कारण है कि विपक्षी दल भले कहते हों कि 5 कुंटल धान और 5 कुंटल अनाज गौवंशज चल रहे हैं, लेकिन जनता मानती है कि कहीं कोई उनका नुकसान नहीं हो रहा, अपितु सरकार उनको
5 किलो प्रति यूनिट हर महीने खाने के लिए अलग से दे रही है। ऐसे में बार बार योगी सरकार, बार बार मोदी सरकार और ऐसे ही फसलों का विकास करते रहें ये गौवंशज।